कैसे आप कमा रहे हैं यहाँ से और कैसे किसान भी कमा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। नहीं है जी। इसे रहने के लिए जगह का परिवर्तन किया गया था। अच्छा जी। हाँ। तो पहले भी लगभग इतना ही आपके पास जी, इतना ही जानवर था। इतना ही जानवर था, लेकिन जगह थोड़ा कम जगह कम था, ठीक है। बैठने उठने में उसकी परेशानी होती थी। इस परेशानी को दूर करने के लिए जगह बढ़ाया गया है। ओके। जब और तक पशु खुशहाल नहीं रहेगी तब तक वो दूध नहीं करेगा। जी ठीक है। और अभी भी मतलब देख रहे हैं कि घर के बगल में ही आप ये फार्म चला रहे हैं, कितना जगह लगभग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे आप? 1400 स्क्वायर फीट जगह का हम इस्तेमाल कर रहे हैं टोटल। 1400 स्क्वायर फीट ये जगह पूरा सेट जो है लगाए हुए हैं, ठीक है। इसी में पूरा पशु लगभग रहता है, पशु दाना भूसा सब रखना। ठीक है। और इसमें मतलब पशु से अलावा भी दाना भूसा सब जी, इसी में जी, रखता है जी, जी। क्या? भीम जी, आप छोटे से जगह से एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और डेयरी फार्म में एक अच्छा नॉलेज भी रखते हैं। जी। हमारे किसान भाई को बताइए कि छोटे से जगह में कम पशु रख करके किसान भाई कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? सबसे पहले सर लोग कहता है कि फीडिंग ब्रीडिंग मैनेजमेंट जो भी कहता है सब उचित है, सब सही है। जी। किसान अच्छा फीड भी खरीद के ला सकता है, अच्छा ब्रीड भी खरीद के ला सकता है, अच्छा मैनेजमेंट भी कर सकता है, लेकिन अच्छा ग्राहक कहाँ से लाएगा? इसमें मेन इंपॉर्टेंट ग्राहक है। अच्छा जी। अच्छा ग्राहक लाएगा तभी अच्छा मुनाफा होगा। ओके जी। तो मतलब ये जो बिजनेस चलेगा अच्छे ग्राहक पे अच्छे चलेगा। ग्राहक, उसके बाद क्या ग्राहक जब अच्छे हो गए जी। तो आप ब्रीडिंग पर ध्यान दीजिए, उसका फीडिंग पर खुद मैनेजमेंट करते रहिए ठीक कि है। मार्केट में फीडिंग करें ना ब्रीडिंग करें, खुद अपना तैयार करें। जी जब अच्छा ग्राहक होगा तब सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल। अब सब कुछ बेहतर कर लिए, ब्रीडिंग में अच्छा कर लिए, फीडिंग में अच्छा कर लिया, ग्राहक है ही नहीं तो जी। बिजनेस क्या डेली लॉस में जाएगी। अच्छा जी। डेली लॉस में जाएगी। तो कैसे मतलब किसान भाई अच्छे ग्राहक कैसे ढूंढ सकते हैं, आप कैसे? वो क्वालिटी को मेंटेन करे, शुद्धता को मेंटेन करे, मार्केट से हटके काम करे। वो ओके। लोग देते हैं 900 ml दूध का 1 लीटर को, जी। आप 1000 ml दीजिए उसको। ओके। 1000 बराबर 1 kg कहिए कि 1 किलो जो नेट वेट दूध देंगे। अच्छा जी। हमेशा दूध लोग लीटर में नापते हैं, 900 ml ही नापते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन 1000 ml ग्राहक को दीजिए, ओके। ग्राहक सेटिस्फाइड होगा। जिससे कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बने। ट्रस्ट बनेगा, ग्राहक बनेगा। मतलब जो अलग किसान भाई नहीं करते हैं, वो आप हाँ कीजिए। वो करिए, कुछ मार्केट हाइजेनिक से करिए, बिल्कुल। दूध में हाथ बहुत कम लगाने की कोशिश करिए, कितना कम दूध में हाथ लगे, जी हाइजेनिक तरीके से लोग ठीक करिए। है। हम आपके पास हम आए और अभी देख रहे हैं कि शाम का समय है और शाम के समय में आपके पास मिल्किंग भी स्टार्ट है। जी मिल्किंग का आप टाइम है अभी। पटना में रहते हैं, फिर भी हाथों से पशु का कहीं ना कहीं दूध निकालते हाँ। हैं। और आपका हम देख रहे हैं कि दूध जो है बोतल में पैक होकर के हाँ बोतल पैक हम ज्यादातर दूध मतलब घर घर सप्लाई हो जाता घर घर जाता ठीक है। है। काउंटर सेल भी है हमारे पास, काउंटर सेल भी है। 75% काउंटर सेल है, 25% डिलीवरी करना होता है। अच्छा जी ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लड़की भी रखे हुए हैं जो कि दूध को मतलब ले जाकर घर घर पहुँचा डिलीवरी बॉय है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। लाइट भी रखे हुए हैं उसके लिए, मतलब बैग में ले जाकर के हाँ, डिलीवरी देते हैं। बॉय है। और अभी देख रहे हैं कि बोतल की सफाई भी कर रहे हैं, मतलब बड़ी जी। काफी अच्छे तरीके से आप बोतल की सफाई पूरी तरह से 2 टाइम कर रहे सफाई हैं। होती है बोतल। बिल्कुल 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 कि मतलब कोई भी गंद ना रहे, किसी भी प्रकार से मतलब किसान कस्टमर को दिक्कत ना हो। दूध कच्चा चीज है, फट जाएगा जल्दी। बिल्कुल। बोतल कास्टिंग साफ हो, कास्टिंग बोतल में रहेगा दूध फट जाएगा। ये छोटी छोटी जो बातें हैं मतलब कहीं ना कहीं फार्मिंग में ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। और किसान भाई इसी में कहीं ना कहीं फेल कर जाते हैं। कोई भी किसान हो, पशुपालन संबंधी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे, बड़ी बातों पर ध्यान नहीं जी। दे। और जानवर एकाएक बीमार नहीं पड़ता है, धीरे धीरे बीमार पड़ता है, बिल्कुल। लेकिन उसको अनुभव नहीं कर पाता है किसान। उसको अनुभव करना सीखे, उसके साथ लगाव रखे। अच्छा जी। कोई भी जानवर लोग कहता है कि डेली में बीमार पड़ गया, एकाएक बीमार नहीं पड़ता है कोई भी जानवर, धीरे धीरे। जी भोजन नहीं खाया, थर्मामीटर लगा चेक करेंगे इसको, बिल्कुल। क्यों टेम्परेचर है कि नहीं है, क्यों नहीं खाया, टेम्परेचर हाई है कि लो है, बिल्कुल। वो उस पर भी डिपेंड कर जाएगा। जी एक स्वस्थ आदमी जो भोजन खाएगा, एक अस्वस्थ खाएगा, दोनों में अंतर होगा। बिल्कुल। मान लो जानवर सुबह ये 4 kg दाना खाया, शाम में 2 kg खाया, क्यों कम खाया 2 kg? बिल्कुल थर्मामीटर लगा चेक करिए टेम्परेचर इसका। बिल्कुल। इन सब बातों पर ध्यान देना हाँ। पड़ेगा। ठीक है। टेम्परेचर पर तो ध्यान देना। अभी सर कितने पशु आप रखे हुए हैं अगर बात अभी करें? हमारे पास 15 पशु हैं, 14 गाय हैं, 1 भैंस है। एक भैंस है, तो भैंस भी आप रखे हुए हैं? जी, भैंस भी भैंस का डिमांड आता है या अपने लिए रखे हुए हैं? नहीं, भैंस ग्राहक का डिमांड दूध है। ग्राहक का डिमांड है, ठीक है। और 15 पशुओं में अभी दूध पे कितने पशु आपके पास होंगे? हमारे पास लगभग 10 पशु दूध में है। ठीक है। हाँ 10 पशु। और 10 पशु से ही दूध कहीं ना कहीं 170 170 kg दूध का उत्पादन है हमारे पास। उत्पादन है। हाँ। ठीक है। इसमें से हम देख रहे हैं कि काउंटर सेलिंग और बोतल में पैक करके भी सेलिंग किया जा रहा है। बात कीजिए कि पशु की फीड मैनेजमेंट में, तो फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। देखिए सर, अपना मैं फीड तैयार करता हूँ, अपना फीड खिलाता हूँ। ठीक है। सबसे बड़ा दूध उत्पादन में ध्यान देना, पशु को क्या समय पर कीड़ा का दवाई, टाइम टू टाइम नमक, ठीक है टाइम टू टाइम मिनरल, रेगुलर खिलाने से नहीं होगा। जी अभी नहीं कि हमारे पास पैसा ग्राहक आया दूध का, लगातार 30 दिन खिला दिए, फिर 15 दिन गायब हो गया, ओके। वो नहीं, एक दिन बीच में खिलाएंगे, रेगुलर खिलाएंगे। अच्छा जी मेंटेन होना चाहिए रेगुलर पैसा। बिल्कुल ये नहीं कि हमारे पास आया था खूब खा लिया, कल नहीं आया तो भूखे रह गए, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। फीड में जैसे कि आप अपना खुद का भी फीड बनाते हाँ, हैं, तो अपना। फीड में कैसे आप काम करते हैं उसके बारे में बताइए। फीड में जो भी हम अनाज डालते हैं, शुद्ध अनाज डालते हैं, खड़ा अनाज को अपने सामने पिसवाते हैं, उसको तब खिलाते हैं। अच्छा जी। मार्केट का पिसा हुआ नहीं, कोई भरोसा मार्केट का फीड आप देते ही नहीं नहीं, बच्चों को। नहीं। ठीक है। तो अपना फीड कैसे आप तैयार करते हैं, थोड़ा सा हमारे किसान भाई हमारा को फीड हो गया मार्केट का, सिर्फ एक रेडीमेड चोकर आता है, जी बाकी मैं अपना खेसारी का दाल अपना पिसवाता हूँ, जी मकई का सतुआ अपना बनवाता हूँ, ठीक है। मिनरल मिक्सर डालता हूँ, ओके खाने वाला सोडा डालता हूँ, जी। मीठा डालता हूँ, जी। और आवश्यकता समय के अनुकूल, मौसम के अनुकूल सब भोजन डाला जाता है। और भोजन जैसे गर्मियों में है तो गर्मी के लिए अलग से अलग फीड हो जाएगा, फीड ठंडी के लिए होगा, अलग हो ठंडी के लिए अलग होगा। जाएगा। थोड़ा बहुत अंतर होता है, थोड़ा बहुत का 1-2 फीड का अंदर हाँ, होगा। बस। ठीक है। तो ये फीड जो है मार्केट से सस्ता भी पड़ता है और कहीं ना कहीं बेनिफिट भी जी पड़ता है, सर, मार्केट सस्ता पड़ता है, 100% शुद्ध होता है वो। शुद्ध होता है। अब हम खड़ा अनाज में क्या मिलाएंगे उसको, शुद्ध खड़ा अनाज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कहा गया है कि जानवर जब गौ अखड़ा खाएगी तब खड़ा दूध देगी, जी मिलावटी खाएगी दूध नहीं देगी।
बिल्कुल मार्केट का लीजिएगा, भुना हुआ पीस देगा सब कुछ, कीड़ा मकोड़ा सब पिसा के आ जाएगा साथ साथ, बिल्कुल तो उसका लीवर में फिर दिक्कत होगा, पाचन प्रक्रिया में दिक्कत होगा। जी जी। चारे में बात कीजिए तो चारे में और क्या क्या आप देते हैं, अलग क्या देते हैं या भूसा में क्या क्या देते हैं? चारे में हम अभी ठंडी का मौसम है, गेहूं का भूसा देते हैं, जी। और गर्मी में सब दिन, गर्मी या बरसात पुआल खिलाते हैं। पुआल खिलाते हैं, हरा चारा पशु को नहीं देते हैं? हरा चारे की जगह पर हम मेंटेन करते हैं, नारियल गोला खिला देते हैं सप्ताह में एक दिन, नारियल के गोला गोला, सूखा नारियल, वो कैसे वो मतलब? हरा चारा मेंटेन करता है, अच्छा जी। वो मेंटेन करता है बॉडी। नारियल का गोला जैसे ये पहली बार हम सुन रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए कैसे? ये क्या है, बॉडी में क्या जो होता है ना, मिनरल की तरह काम करता है वो। ये होता क्या है नारियल का गोला किसे? ये नारियल सूखा नारियल, सूखा नारियल। हाँ बहुत कारगर होता है। मैं अपना प्रैक्टिकल क्या हूँ इसीलिए मैं बता रहा हूँ, अच्छा जी। और लोग क्या करते हैं उन्हें हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन लोग के जुबान से भी नहीं सुने, लेकिन मैं खिला रहा हूँ उसमें परिवर्तन देख रहा हूँ। अच्छा जी। बॉडी पर शाइनिंग है वगैरह सब है उसके। ठीक है, तो एक पशु को कितना नारियल खिलाते हैं आप? 100 से 150 ग्राम, 100 से 150 ग्राम 2 दिन बीच करके, सप्ताह में एक बार खिलाते हैं? सप्ताह में 1 या 2 बार हो जाती है। 1-2 बार खिलाते हैं? हाँ, मैनेजमेंट के हिसाब से, पैसे के हिसाब से हो जाता है। ओके, लेकिन खिलाना जरूरी है, महीना में 3 से 4 बार 5 बार हो जाना जरूरी है। ठीक है। प्रत्येक पशु को भी कितना फीड आप देते हैं? 4 केजी फीड देते हैं, 4 केजी फीड। सुबह शाम मिलाकर 7 केजी देते हैं, एक टाइम 4 केजी, एक टाइम 3 केजी। ठीक है, फीड देने का तरीका क्या होता है, कैसे आप देते हैं फीड? फीड पानी में भिगो कर, अच्छा जी। क्योंकि उसका डाइजेशन प्रक्रिया जानवर का बड़ा स्लो होता है, जी। क्योंकि वो पेट में जाएगा, फिर जुबान पाएगा, जुगाली करेगा तब पचेगा। ठीक है। क्यों ना उसके बाद आप पहले पका ही दें, ओके उसको लीवर पर कम भार पड़े, जुबान पर कम भार पड़े, ओके, ठीक है। तो मतलब फीड जो है आप पानी में मिला करके और कहीं ना कहीं भूसे के साथ मिला करके भूसे के साथ मिलाकर, और पशु को दे दिया जाता है? हाँ। ठीक है, खाने खाने के बाद उसमें पानी फिर टाप में अलग से भर दिया जाता है, में अलग से भर दिया जाता है। ठीक है, और आप भी मतलब देख रहे हैं कि मतलब टाप रखे हुए उसी में कहीं ना कहीं फीड जी दिया जी, जाता है? जगह के अभाव में ऐसा होना तो चाहिए था, एक में खाने के लिए चारा, दूसरे में पानी। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जगह का अभाव है, तो इस कारण मैं क्या क्या हूँ, खाने के बाद उसे पानी डाल देता हूँ तुरंत, कोई लेट नहीं। ये नहीं खाना खा लिया 2 घंटे बाद पानी, जी। भोजन करने के उसके 10 से 15 मिनट बाद पानी डाल दिया जाता है। ठीक है। पशु के चुनाव में भी बड़ी किसान भाइयों को दिक्कत आती है कि कैसे मतलब एक अच्छे मतलब कम रेट में भी अच्छा पशु चुनाव कर सके, कैसे आप चुनाव करते देखिए हैं? कोई भी किसान हो, पशु सब दुधारू होता है, उसका नस्ल पकड़िए, नस्ल के बाद मान लीजिए आप अपने वहाँ से किसान के यहाँ 10 केजी दूध लाए हैं दूकर, तो आप उसको 15 केजी परिवर्तन करिए अपने फीड के अनुकूल, अपना फीड से, तभी मुनाफा होगा। ओके, नहीं तो महंगा जानवर हम लाख रुपया के लिए आए, हमारे यहाँ मेंटेन नहीं हो पाएगा वो। अच्छा जी। हम 50,000 जानवर लाएंगे, मेंटेन करेंगे, 50 से उसको 60 बनाएंगे, 70 बनाएंगे, बिल्कुल। लाख का बनाएंगे, बिल्कुल। तब मुनाफा है, ऐसे मुनाफा नहीं तो होगा। कहीं ना कहीं डेयरी फार्मिंग में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हाँ, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है, पशु आप कितना का ला रहे हैं उस पे वो मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता वो है। मायने नहीं रखता। आप उसको बनाते कितने का है? हाँ, वो मायने रखता मायने है, रखता वही मुनाफा देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 1 लाख के लाए तो दिन पर दिन 1 से 90 का हो जाएगा, 90 से 80 होगा, 80 से 85 होगा, उसका रेट गिरता जाएगा। अब मैं कम के लाया हूँ, मान लो 40 का लाया खरीद के, तो 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, तो मुनाफा दे गया, ऐसे वो तो लॉस देखा जाएगा। बिल्कुल। हमारे पास जो ही पशु है सब 35 से 40 से खरीदा हुआ था, 35 से 40 हजार में खरीदा हुआ था, और सबको मैंने तैयार किया, 60,000, 70,000, 75,000 तैयार कर दिया। ओके, और एक एक पशु का कितना दूध रिकॉर्ड लगभग है? हम लाए थे तो 10 से 12 केजी लाया था। अब हमारे यहाँ कोई जानवर 20 केजी कर रही है, कोई जानवर 25 केजी कर रही है। अभी एक मिल्किंग होकर बाल्टी में गया, दोबारा मिल्किंग हो रहा है उस बाल्टी में। अच्छा, इसी पशु का हाँ, उसी का द्वारा हो रहा है, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक बाल्टी अभी दूध निकाले हाँ, और अभी दूसरा बाल्टी हो रहा है। दूध निकाल रहे हैं अभी। जी। ठीक है, तो इस पशु का डे 1 का दूध कितना रिकॉर्ड है लगभग? सुबह शाम मिलाकर इसका 22 केजी दूध है। सुबह शाम मिलाकर के 22 केजी कर देती है? जी, सुबह 12 केजी, शाम में 10 केजी। 10 केजी। लेकिन हम लाए थे तो करती थी ये 12 केजी। ओके इसको मैं परिवर्तन किया हूँ, उसका बॉडी वेट देखा जाए, क्या उसका बछिया है। जी। अब बछिया जो कहते हैं लोग कि फलाने चीज क्या है, देखने चीज क्या है, लेकिन 100 में 90% किसान पढ़ा लिखा नहीं जी। है। जो डॉक्टर प्रैक्टिशनर बछिया को दे दिए, जी। वो बछिया तैयार हुआ। बछिया खुद तैयार करना होता है। बिल्कुल। तो वो लोग बोलते हैं ये ABS का है, ये फलाने का है, ये 10 सुपर 30 का बछिया है, वो मायने नहीं रखता हमारी नजर में। बछिया का क्या खान पान देते हैं वो मायने रखता वो मायने रखता है, तो कैसे आप तैयार करते हैं है, वो वो मायने मायने रखता है। उसके लिए वही है कि कोई भी चीज अगर खिला रहे हैं तो उसको टाइम टू टाइम देना चाहिए। जी, ठीक है? हमारे यहाँ घर की बछिया देखिए तैयार होकर ये गाय बनी है। अच्छा जी। ये गाय बनी है बछिया, ये सॉरी ये अच्छा ये ठीक ये है, गाय घर का की बच्चा बछिया बनी है। है। इसका दूध 18 केजी है। अच्छा जी, ये आपकी घर की बछिया थी? जी। ठीक है, और 18 केजी दूध है। ये बच्चा दी हुई है हाँ, बच्चा दी हुई है। और 18 केजी अभी दूध दे रही है फर्स्ट ब्यांत में? हाँ। ठीक है, और इसकी माँ का क्या रिकॉर्ड था लगभग? देखिए माँ का रिकॉर्ड तो 15-16 केजी था। 15-16 केजी। लेकिन बड़ी बछिया को मैं तैयार किया हूँ। बछिया को आप तैयार हाँ, किया? बछिया तैयार किया हूँ। बहुत बढ़िया। अब ये गाय देखिए मार्केट से लाया हूँ, ये सेकंड ब्यात में हमारे यहाँ है। अच्छा, ये वाली? ये सेकंड ब्यात में है। ठीक है, हम दूध लाए थे तो ये 18 केजी दूध था। अब हमको उम्मीद है कि इस बार 24 केजी दूध करेगी ये पसंद। ये बच्चा देने में भी 10 दिन टाइम है। ओके, और ये इसको आपने कब खरीदा था? ये खरीदे हुए हो गया 2 साल हमारे पास। 2 साल हो गया। हाँ जी, और जब खरीदे उस समय हम मात्र खरीदे थे 38,000 में इसको। 38,000 है मात्र। लेकिन जी। कोई किसान बिलीव भी नहीं करेगा कि आपको इतना सस्ता में क्यों लाए। बिल्कुल। विश्वास करने लायक बात ही नहीं है। लेकिन मैं लाया था, इसके देह पर सारा हड्डी दिख रहा था। ओके। हड्डी, मैं इसको पहलवान बनाया। ओके, हाँ, तो मतलब पशु का चुनाव जब आप करते हैं मतलब पशु ऐसे ही आप चुनते हैं हाँ, कि जो कमजोर चूंकि कमजोर हो? पहलवान को क्या पहलवान बनाना है? बिल्कुल। कमजोर को पहलवान बनाना नस्ल अच्छा हो लेकिन हाँ। पशु कमजोर हो, है। जी, जिसको खिला करके और अभी तंदुरुस्त देखिए बनाया एक जा पर्ची सके। में क्या हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये है 35,000 की गाय। कितनी कमजोर है, ओके, कितनी कमजोर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। देखने में कमजोर लग रही, कमजोर है भी। जी, जी। अब इसको पहलवान बनाएंगे हम। ओके। ये 35 से 70 हो जाएगा। ठीक है, और 70 वाला 1 लाख होने में टाइम लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, 70 के होने में टाइम लगेगा, लेकिन 35 से 70 होने में टाइम नहीं टाइम लगेगा। नहीं लगेगा।
बिल्कुल। ये किसान के यहाँ सुबह 3 किलो, शाम में 3 किलो दुहाती थी, 6 किलो दूध। हमारे यहाँ ये दूध दुहाती है अभी के डेट में 12 से 14 किलो। ओके प्रेगनेंट भी हो गई 3 महीने की। ओके जी, क्या बात है क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड है कि लोग बड़ाई करते हैं डेयरी में। जी। इसकी दूध 20 से की है, अच्छा जी। नेट के एकदम 20 की तौल कम। और अधिकांश जो ब्रीड वाली पशु होती है, जो दुधारू पशु होती है, उसका थन कॉम्पैक्ट होता है। जी, मैं जहाँ तक जाता हूँ और देखता हूँ फार्म पे, देखिए आप इनका इस भी पशु को सीमेंट देख पड़े सकते हुए हैं हैं। कि पूरा दूध थन जो है कॉम्पैक्ट है। ये अभी 24, 60, 25 पाल पड़ा है इसको, डॉक्टर ओके। ने दे दिया है। ठीक है, ये क्या बात। गाय पाल पड़ चुकी है ये। ओके। और ये क्या इसको भी आपने खरीद करके लाया था? जी, अभी मैं खरीद के लाया था। मंडी का सबसे बेकार जानवर था, इसको कोई पूछ नहीं रहा था। अच्छा जी। कोई खरीदार खरीद ही नहीं रहा था। पशु के चुनाव आप मंडी से ही करते हैं? हाँ, मंडी से ही करते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है कि मैं डोर टू डोर जाऊँ किसान के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए इसका कोई ऑर्डर ही नहीं था, जी व्यापारी लोग भाग रहे थे देख कर। जी। इसका ऑर्डर दिखाइए, बिल्कुल बिल्कुल। इसका ऑर्डर देख रही है, है ही नहीं। और लोग क्या करते हैं, किसान, व्यापारी, पशुपालक कि ऑर्डर देखकर खरीदते हैं, बहुत बड़ा ऑर्डर है, खूब दूध करेगा। जी जी मैं इसका ऑर्डर नहीं, मैं इसका क्वालिटी देखा हूँ, इसका नस्ल देखकर मैं लिया। जी। इसकी मेन नस्ल के देखिए, दूध की नस्ल की बनावट नस्ल बेहतरीन है, बिल्कुल। ये दूध खूब करेगी। जी। हम लोग नस्ल देखकर दूध लेते हैं, नस्ल ऑर्डर देखकर दूध। ओके।